अपनी बात को रख रहे थे या उसके बाद भी वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री रवि मल्होत्रा जी अपनी बात को रख रहे थे या जौनपुर के मोलहनी से हमारे माननीय सदस्य जो अपनी बात को रख रहे थे, ये चीज़ें दिखाती थी हैं कि उनको तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। और कम से कम मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा से तो ये उम्मीद करता था कि वह कोडीन युक्त कफ सिरप के बारे में, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मौत के मामले नहीं हैं, जिस एक सिरप से मौत की बात सामने आई है वह है कोल्ड ड्रिप सिरप, और वह भी यूपी के बाहर। कुछ राज्यों में इसकी बात सामने आई थी। आपने अपनी डिग्री कैसे और कहां से ली है, मैं उसके बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन और नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूं, नहीं हमें उसकी जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हो जाएगी। लेकिन कोडीन युक्त सिरप के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, एक कफ सिरप है। मुझे लगता है कि खांसी के समय में चिकित्सीय परामर्श से हर व्यक्ति लेता है। ये मामला जिससे मौत के प्रकरण आए हैं यूपी के बाहर के कुछ राज्यों में आए हैं, और वह भी जिन राज्यों में आए हैं उसमें जब जिस कंपनी ने इसको बनाया था उस समय जब इसकी जांच हुई थी तो ये चीज़ देखने को मिली थी कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलोन ग्लाइकोन जैसी कुछ अशुद्धियां पाई गई थी, जिसके कारण ये मौत के मामले उन राज्यों में देखने को मिली थी। लेकिन चूंकि यूपी में प्रतिबंधित है, यूपी में इसकी कोई भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले में एफएसडीए विभाग ने काफी पहले से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 332 जो उत्तर प्रदेश के अंदर होलसेलर्स थे उनके प्रतिष्ठानों में इसके लिए छापेमारी की थी, जिनमें से 136 जो फर्म थे उनके खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से कुछ अभियुक्तों ने इसके लिए कोर्ट की शरण ली और माननीय न्यायालय में अंततः उत्तर प्रदेश सरकार इसमें विजयी हुई, जिसमें एनडीपीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उचित माना। मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई हैं, और इन गिरफ्तारियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इस बारे में पहले दिन से ही कहा था कि इल्लीगल डाइवर्जन के कारण यह उन राज्यों के लिए या उन देशों के लिए जहां पे लोग अपने सामान्य मनोरंजन के लिए या फिर नशे के लिए आदि हुई एक आबादी इसका दुरुपयोग करती है, उन क्षेत्रों में इसको गलत तरीके से भेजने के प्रकरण में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने और एसडीआरएफ ने इस पूरे प्रकरण में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में जो अब तक की कार्रवाई हुई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले अब तक सामने आए हैं, इन मामलों में खास तौर पर जो मुझे
इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं, उनमें एक वाराणसी में सैली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर, और लखनऊ में इथिका और बायोहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पपन यादव और सादाब। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और